सी यू इन माई 19th लाइफ। तो दोस्तों आज बात करेंगे इस के ड्रामा की। ये रिसेंटली एयर हुआ है और इसके सारे एपिसोड्स कंप्लीट हो गए हैं। टोटल इसमें 12 एपिसोड्स हैं और ये फैंटेसी ड्रामा है। री इनकारनेशन, रीबॉर्न, पास्ट लाइफ से रिलेटेड है। और अगर आप फैंटेसी ड्रामाज के फ़ैन हैं तो आई एम श्योर आपको ये ड्रामा बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। ये ड्रामा एक इसी नाम से सी यू इन माई 19th लाइफ वेबटून है, मतलब कॉमिक्स है या कुछ भी कह लो, स्टोरी है, उस पर रिलेटेड है। तो स्टार्टिंग होती है गर्ल से जो अपनी सारी पास्ट लाइफ उसको याद रहती है। तो इस बार उसकी 19th लाइफ है, उसका 19th बार वो रीबॉर्न हुई है और उसको अपनी पास्ट लाइफ के बारे में सब कुछ पता है। बट वो इस चीज़ को, पास्ट लाइफ की मेमोरीज़ को याद रखने कर समझती है, एक शार्प समझती है कि उसको याद रखना पड़ता है, क्योंकि हर बार वो दोबारा उसको मरना पड़ता है। उस मरने की पेनफुल मेमोरीज उसको याद रहती है और मरने के बाद जितने लोग जो उसको प्यार करते थे, जिनको वो प्यार करते थे, वो सब पीछे छूट जाते हैं, वो उसको याद रहते थे। और जब भी दोबारा नई लाइफ में आ जाती है और जब वो अपने पास्ट के लोगों को देखती है, उनसे मिलती है, वो चाह कर भी उनको अप्रोच नहीं कर पाती, उनके पास नहीं जा पाती, उनको नहीं बता पाती कि वो उनको जानती है। क्योंकि जब उसने पहली बार उसको अपनी पास्ट लाइफ याद थी तो वो एक बच्चा था, छोटा सा बच्चा था। और जब उसने माँ को देखा, उसको अपनी पास्ट लाइफ याद आई और वो भागती हुई अपनी माँ के पास गया। और जब उसने अपनी माँ को बताया कि वो उसके पास्ट लाइफ में उसकी माँ है और वो उसका बेटा है, तो उसकी माँ ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। कोई माँ कैसे एक्सेप्ट कर पाएगी उसका बेटा किसी और शक्ल में है। इस तरह से उसकी माँ ने उसको रिजेक्ट कर दिया, उसको वहाँ अपने पास से हटा दिया। तो वो इस दुख में हमेशा के लिए हो गया कि मैं कभी किसी को बता नहीं पाऊँगा। अगर मैंने किसी को बताया कि मैं पास्ट लाइफ से हूँ, मुझे सब कुछ याद है, तो वो लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इस वजह से वो हमेशा अपना सारा पेन अपने पास रखती थी, किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती थी कि वो कौन है, क्या है। चाहे उसके लव्ड वन उसके सामने हो पास्ट लाइफ से, वो उनके साथ नहीं जा सकती थी। तो हर बार जब भी उसकी डेथ होती थी उसकी लाइफ में, हर बार वो एक प्रेयर करती थी कि मैं प्लीज़ भगवान, जब मैं अगली जन्म मेरा हो, नेक्स्ट बर्थ हो, तो मुझे अपना पास्ट ना याद हो। तो इस तरह करते करते उसके 18 जन्म हो गए। लेकिन जब वो 18th लाइफ में हुई तो वो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, 7-8 साल की। तो वो एक बच्चे से मिलती है जो कि अकेला होता है, बहुत ज़्यादा रिच फैमिली का वो भी होता है, उसकी मदर के फ्रेंड का बेटा होता है जो अकेला रहता है, थोड़ा सा अलग डिफरेंट टाइप का होता है। और जब ये उसके साथ टाइम स्पेंड करती है, इसको लगता है अपनी पहली लाइफ में कि वो अपना बचपन एंजॉय करती है। उसको नहीं फील होता है कि वो इतने टाइम से जीती आ रही है, उसको सब कुछ याद है, सब चीज़ की मेमोरीज उसके पास है, उसको सब आता है। वो पहली बार अपने आप बचपन फील कर पा रही है। उसको चाइल्ड फील होता है, उसको अडल्ट जैसा नहीं फील हो रहा है। और लेकिन किसी एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। एक्सीडेंट होता है, तो जब उसकी डेथ हो रही होती है तो इस बार वो प्रेयर करती है कि मैं इस लाइफ को याद रखूँगी और मैं अगली लाइफ में तुम्हारे पास आऊँगी तुम्हारा साथ देने। जबकि हर लाइफ में वो प्रेयर करती थी मैं अपना पास्ट लाइफ भूल जाऊँ, लेकिन इस बार उसने प्रेयर करी थी मैं याद रखूँगी, मैं याद रखना चाहती हूँ। तो जैसे उसकी 19th लाइफ अब 19th लाइफ में वो आती है, पैदा होती है, तो जब उसको होश आता है, मतलब अपना होश संभालती, बोलने लायक, करने लायक होती है, तो उसको जितने भी उसके हॉबीज़ थे, शौक थे, सबको दिखाती दुनिया के सामने, डांस करती है, बहुत पैसे कमाती ताकि उसके पास पैसे हो और वो जाके फिर मुनसो हाको जो लड़का था उसकी 18th लाइफ में, उसको वापस ढूंढ सके, वो कहाँ है, कैसा, उसके साथ रह सके। लेकिन इस बार वो जिस घर में पैदा हुई थी वो लोग ऐसे थे कि जो भी ये कमाती थी सब छीन लेते थे, इसके पास कुछ नहीं होता था। इसके फैमिली में जो इसके फादर थे इसकी माँ को मारते रहते थे, इस वजह से उसकी माँ बचपन में इसको छोड़ के चली गई। और इसके फादर और इसका एक भाई था, वो भी बस पैसों के पीछे रहते थे, मतलब कोई फ्रेंडली फैमिली टाइप माहौल नहीं था। तो ये छोटी ही होती है तब वो वहाँ से भाग जाती है। फिर इसको दिखाई देते हैं कि इसके 17वीं लाइफ में इसकी एक भतीजी थी। 17वीं लाइफ में ये जो सर्कस में काम करता, मतलब मेल थी, सर्कस में काम करता था। इसकी जल्दी ही डेथ, कम एज में डेथ हो जाती है, मतलब 30s में डेथ हो जाती है। तो उस वक्त इसकी जो भतीजी है वो छोटी थी। तो इस लाइफ में अब उसकी भतीजी अपनी 50s में है, तो वो उसको जाकर ढूंढती है, उसको बताती है कि मैं तुम्हारा अंकल हूँ उस लाइफ से, उसको थोड़ा सा बताती है पास्ट के बारे में। तो वो उनको उसकी बातें में बिलीव कर लेती कि आप मेरे अंकल हो। फिर वो उसको साथ रखती है, वो उसको बड़ा करती है, मतलब छोटे से फिर वो साथ रहते हैं।
उसको बड़ा करती है, उसकी हेल्प करती है, वो उसको बताती है कि वो यहाँ क्यों आई है, बस लड़के को ढूंढ रही है। तो जब वो छोटी थी वो तभी से मुनसोहा को ढूंढते ढूंढते पहुँची वो कहाँ जा रहता है। एक दो बार इसका उससे आमना सामना हुआ। फिर मुनसोहा थोड़ा सा बाहर यूएस चला गया शायद पढ़ने या कुछ पढ़ने के लिए, तो काफ़ी टाइम तक ये उससे नहीं मिला। जब वो वापस आया मुनसोहा, वो जर्मनी में था शायद, हाँ जर्मनी में था। तो जब ये बड़ी हुई, पहले तो जर्मनी नहीं जा सकती थी, फिर जब ये बड़ी हुई तो इसने डिसाइड किया कि जिस कंपनी में मुनसोहा है उसी कंपनी में इसने ज्वाइन की। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए इसको अपनी पोजीशन को चेंज करना था, तो इसने अपनी पोजीशन चेंज करी। इसने सोचा कि मैं जर्मनी तक जाऊँगी अपनी पोजीशन चेंज करके। लेकिन जब तक ये डिसाइड कर रही थी वहाँ जाने का, तब तक मुनसोहा वापस कोरिया आ गया था। तो जैसे ही वो कोरिया वापस आया तो धीरे धीरे इसने उसको वापस से अप्रोच करना शुरू किया। लेकिन जब ये धीरे धीरे अप्रोच कर रही थी उसको, तो इसके लग रहा था धीरे धीरे बहुत देर लग रही है। तो वो अचानक सीधे ही डायरेक्ट आ जाती है, उसको आमने सामने बोल देती है कि लेट्स डेट, और डेट करते हैं, हम लोग शुरू करते, तुम मेरे लवर बन जाओ। और वो कहता है कि तुम स्ट्रेंज हो, तुम एक स्ट्रेंजर को अचानक से बोल रहे हो, हम अभी भी मिले हैं पहली बार। तो फिर कहती है ठीक है, मैं 3 बार तुमको कन्फेस करूँगी, अगर तीनों बार भी तुम राजी नहीं होते तो फिर मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूँगी। तो इस तरह वो अपना पहला कन्फेशन देती है और उसके 2 कन्फेशन बाकी होते हैं। फिर धीरे धीरे करके जब वो मुनसोहा के साथ रहती है तो मुनसोहा को फील होता है कि जैसे कि उसकी जो फ्रेंड थी, जो उसकी लवर थी, जो मर गई थी एक्सीडेंट में छोटी, तो कि ये उसका ही फील देती है, जुवॉन का। तो उसको काफ़ी सिमिलैरिटीज़ लगती हैं कि ये उसकी तरह है, लेकिन फिर भी वो कंफ्यूज हो जाता है। और ऐसे ही जब जुवॉन मरी थी तो उसकी एक सिस्टर भी थी छोटी सी, तो उसकी सिस्टर भी अब बड़ी हो गई होती है, वो भी इस लाइफ में अपेयर होती है उसके सामने। तो वो अपनी सिस्टर को देखना चाहती है, उसके साथ रहना चाहती है, तो उसके साथ वैसे ही बिहेव करती है। उसके सिस्टर को भी फील होता है कि ये मेरी बहन है, मेरी उन्नी है, वैसा ही फील होता है। तो ऐसे करते करते एक दिन ये सब वेकेशन पे गए होते। वेकेशन होम में वही पुराना घर होता है जहाँ पे जुवॉन अपनी सिस्टर और फैमिली के साथ रह रही होती है। तो रात में ये अचानक से सो के उठती है और चीज़ें देखती है। इसने अपनी सिस्टर की डॉल छिपा दी थी बड़ी सी घड़ी में, तो वहाँ से निकालती है और देखती है, और जहाँ पे वो उसकी अपनी सिस्टर की हाइट नापा करती है वो सब देखती है। तो इसकी सिस्टर वहाँ पे सो के उठ जाती है, वो ये सब देखती है। वो कहती है तुमको कैसे पता, ये सब चीज़ें तो मेरी सिस्टर को पता है, ये डॉल मेरी सिस्टर ने छिपाई है, तुमको कैसे पता है। फिर वो उसको कुछ नहीं बताती है। फिर ऐसे काफ़ी टाइम बाद वो उसको बोलती है कि तुम मुझे कंफ्यूज कर रही हो, तुम कौन हो, क्या हो, क्या तुम शुरू से मुझे क्यों अप्रोच कर रही थी मेरी सिस्टर बन के, तुम्हें सब कहाँ से पता लगा। मैं जब भी तुमसे बात करती हूँ मुझे लगता है तुम मेरी सिस्टर हो। तो बहुत हर्ट होती है, कहती है आज मुझे बहुत हर्ट हो रहा है, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी, मेरी लाइफ से चली जाओ। तो फिर जुवॉन उसको धीरे धीरे करके बता देती है कि मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ, तो मुझ पर बिलीव करो। बहुत सारी चीज़ें उसको बताती है जो सिर्फ उसकी सिस्टर जानती है। तो फिर वो अपनी माँ के पास जाती है, अपनी माँ से पूछती है कि माँ मेरी सिस्टर कैसी थी। उसकी माँ उसको बताती है, बातों बातों में उसको ये भी बता देती है कि उसकी सिस्टर डिफरेंट थी, उसको अपनी पास्ट लाइफ भी याद रहती थी। और उसने मुझसे कहा था मेरी अब तक की जितनी भी मदर्स थी उन मदर में आप सबसे अच्छी मदर हो, आपने अंडरस्टैंड किया, मैं कभी किसी को नहीं बता पाई ये बात। तब उसको रियलाइज़ होता है कि उसकी सिस्टर को पास्ट लाइफ याद थी, और जो इसने बांजी इस लाइफ में है उसका नाम, किसने मुझे बताया कि मेरी सिस्टर है और उसको पास्ट लाइफ याद है, तो शायद यही है। वो उसको बिलीव कर लेती, फिर वो उसको अपनी एज ए सिस्टर ट्रीट करती है। फिर से स्टोरी आगे बढ़ती है। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि जब सोहा अपने आप को ब्लेम कर रहा था, उसको पता लगता है कि कार एक्सीडेंट उसके अंकल ने कराया था जो कि उसको मारने के लिए था। तो वो बोलता है कि मेरी वजह से ये सब हुआ। फिर बाद में उसको पता लगता है कि उसको मारने के लिए नहीं था, उसके अंकल उसके फादर को मारना चाहते थे। मारना मतलब नहीं, थोड़ा सा एक एक्सीडेंट कराना चाहते थे, हल्की सी चोट, क्योंकि उसके फादर उसकी माँ को अटेंशन नहीं देते थे, इसलिए उसके अंकल उनको पसंद नहीं कर रहे थे। इस तरह से कहानी आगे बढ़ती है। तो वो अपने आप को ब्लेम करता है कि मेरी वजह से ऐसा हुआ, अगर मैं उस कार में ना होता, मैं जुवॉन मेरे साथ ना होती तो जुवॉन आज उसकी डेथ नहीं हुई होती। और उसके साथ उसका जो सेक्रेटरी था, फ्रेंड भी साथ में एक रहता था, उसके फादर भी ड्राइवर थे उसी कार में। तो उसके फ्रेंड के फादर की और जुवॉन की डेथ उसके एक्सीडेंट में हो जाती है और मैं बच जाती हूँ, अपने आप को ब्लेम करता है। तो ये सब सोच के वान जी को बुरा लगता है कि अपने आप को इतना हर्ट कर रहा है, इतना बुरा बोल रहा है। तो वो उसको बता देती है कि मैं जुवॉन हूँ। तो धीरे धीरे वो सब कुछ बताती है। एक सॉन्ग उसने लिखा था अपनी किसी एक लाइफ में,
जो उसने अपनी 18th लाइफ में इसको बताया था कि इसका कंपोज़र मैं हूँ, वो 19th लाइफ में अब वो सॉन्ग उसको सुनाती बताती कि सिर्फ इसलिए मुझे पता है क्योंकि मैंने ये सॉन्ग लिखा। तो वो धीरे धीरे उसको यकीन कर लेता है। फिर यकीन दिलाने के लिए एक और, जब उसकी डेथ हुई होती, डेथ जिस दिन हुई होती उस दिन सोहा का बर्थडे होता है। उसने उसको एक बॉक्स दिया होता है, इसमें उसके लिए कुछ होता है, लेकिन उसकी चाबी नहीं दी होती, चाबी कहीं किसी जगह होती है। तो उसको बताती है कि जो बॉक्स आज तक तुम्हारे पास है उसकी चाबी कहाँ है, और उसको एक लेटर देती है, तुम जब ये बॉक्स खोलो उसके में देखने के बाद फिर ये लेटर पढ़ना, मैं वहाँ तुम। फिर वो देखता है, चाबी उसको मिलती है, एक बुक में होती है, जो बुक उसकी वही जब वो छोटी उस लड़की से बात करता था तो वो लड़की उसको वो कहानी बताती थी उस बुक की, उसी बुक में होता है। तो वो चाबी निकाल के खोलता है, उसमें उसका प्रेजेंट होता है। उस प्रेजेंट में उसने एक कहानी किताब लिख रखी होती है अपने खुद से, जिसमें अपनी कहानी बताती है कि एक लड़की है जिसको पास्ट लाइफ सब याद रहता है। उसने एज इट अपनी कहानी ही बताई होती है। और फिर जो लेटर दिया होता है बाद में उसमें लिखा होता है कि मैं तुमको तुम्हारा वहाँ इंतज़ार कर रही हूँ जहाँ हम नहीं मिल पाए थे, जहाँ हम जा रहे थे कार से, लेकिन रास्ते में एक्सीडेंट हो गए। तो वो लोग अम्यूज़मेंट पार्क जा रहे थे, वहाँ उसको मेरी गो राउंड झूलना था और लड़की को हॉन्टेड हाउस में जाना था। तो वो भागता हुआ जाता है हॉन्टेड हाउस के बाहर, वहाँ वो नहीं होती। फिर वो मेरी गो राउंड के पास जाता है, वहाँ वो मिलती है। तो उसको बोलता है कि मैं तुम पे यकीन कर रहा हूँ, और फिर वो दोनों साथ में हो जाते हैं इस लाइफ में। फिर इधर से एक दूसरा पर्सन होता है जो उसकी फर्स्ट लाइफ से रिलेटेड होता है। उसको पता होता है कि अपनी पास्ट लाइफ के सारे लोगों के साथ है, लेकिन पास्ट लाइफ वाले लोग अफेक्टेड होंगे, हर्ट होंगे। तो जो अपनी जिस भतीजे के साथ रहता था उसको सिम्टम्स आने लगते हैं, वो बीमार हो गई होती है, हॉस्पिटल में एडमिट होती है। तो वो उसको लास्ट में बता देता है कि ये सब तुम्हारे पास्ट लाइफ की वजह से हो रहा है, क्योंकि तुम इस लाइफ को नहीं जी रहे, अपनी पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हो, तो ये लोग हर्ट होंगे। तुम अगर इस कर्ज को ख़त्म करना चाहती हो तो अपनी पूरी मतलब फर्स्ट लाइफ जो है जहाँ से स्टार्ट हुआ पास्ट लाइफ का कर्ज तुम्हें पूरा रिमेंबर करना होगा। तो जब वो पूरा रिमेंबर करती है, काफ़ी अटेम्प्ट में वो अपनी फर्स्ट लाइफ को पूरा रिमेंबर करती है, तब उसको पता लगता है कि जो ये पर्सन बता रहा है ये सब कुछ इसी की वजह से इसने खुद को ही श्राप दिया था। मतलब ये मतलब पास्ट लाइफ के पीछे ही खुद ही इसने इसकी फर्स्ट लाइफ में इसकी सिस्टर की डेथ हो गई होती है इसी पर्सन की वजह से, जो इसको पास्ट लाइफ के बारे में अभी बता रही है, उसकी फर्स्ट लाइफ में भी होता है। इसकी वजह से ये गुस्से में ही अपने आप को कर्ज दे बैठती है कि मैं तुमको याद रखूँगी, मैं हर लाइफ में, चाहे इस लाइफ में, चाहे कि 1000 लाइफ में हो, मैं आऊँगी अपना बदला लेने। तो फिर वो इस लाइफ में कहती है वो मेरी फर्स्ट लाइफ थी, वो हो गया, लेकिन इस लाइफ में अब ये हमारी ये लाइफ है प्रेजेंट है, मैं तुमको माफ़ कर देती हूँ, कुछ नहीं है। फिर वो बताता है कि अगर तुम भूलना चाहती हो तो तुम सारी मेमोरीज़ तुम्हारी इन लोगों की मेमोरीज़ तुम्हारे अंदर से निकल जाएंगी, तुम किसी को नहीं पहचान पाओगे। तो वो थोड़ा हिचकिचाती है इसको भूलने के लिए, लेकिन तब तक सोहा को पता लग जाता है कि अगर ये पास्ट लाइफ की पेन से जाएगी तो इसको हम सबको भूल जाएगी। फिर वो कहते हैं तुम भूल जाओगी कोई बात नहीं, तुम्हें क्या लगता है मैं तुमको जाने दूंगा, मैं फिर से तुमको अप्रोच करूँगा, चाहे एक दिन लगे जितने भी दिन लगे, मैं बार बार तुम्हें अप्रोच करता रहूँगा। तो फिर वो बेफिक्र होके हिम्मत कि अब हाँ इट्स ओके, एवरीथिंग इज़ ओके करके वो अपने पास्ट लाइफ को भूल जाती है। तो जब वो पास्ट लाइफ को भूल जाती है कुछ दिन बाद वापस से अपनी फर्स्ट जॉब पे चली जाती है, जहाँ पे वो मुनसोहा से मिलने से पहले काम कर रही होती है। वहाँ पे काम करने के बाद मुनसोहा उसको अप्रोच करता है, उसकी सिस्टर अप्रोच करती है, उससे मिलती है एक शॉपिंग की प्लेस पर, वहाँ उसको रेस्टोरेंट रिकमेंड करती है जहाँ उसकी भतीजी काम कर रही होती है, और वहीं पे मुनसोहा उसका इंतज़ार कर रहा होता है। वहाँ पे उनका फर्स्ट एनकाउंटर होता है। फिर आगे वो उसके जहाँ MI कंपनी में काम कर रही होती है जो कि मुनसोहा की होती है, फिर वो उसको रिक्रूट कर लेता है अपनी कंपनी में, मार्केटिंग कंपनी में। तो वहाँ आती है कि मुझे इस फील्ड में क्यों आपने रिक्रूट किया, मुझे कुछ नहीं आता। तो वो उसी तरह से सेम उसको अप्रोच करता है जिस तरह से बांजी इम ने उसको अप्रोच किया था, जिस वक्त वो नहीं जानता था बांजी इम के बारे में कुछ, कि डेट करते हैं, लेट्स डेट करते हैं, और अब से हम 3 बार कन्फेस करूँगा मैं तुमको। तो इस तरह से सेम उसी स्टाइल में एंडिंग होती है जिस स्टाइल में उस लड़की ने इसको अप्रोच किया था, और अब ये उसको अप्रोच कर रहा है। तो यहाँ पे ये स्टोरी फिनिश होती है, और बीच बीच में बहुत सारे ग्लिम्पसेस हैं उसकी फ़र्स्ट लाइफ से पूरे 19th लाइफ तक, फर्स्ट 4th 3rd मतलब किस लाइफ में वो क्या क्या थी बीच बीच में दिखाया जाता है, किस तरह से उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ आई हैं। और अगर आपको ये फैंटेसी वगैरह पास्ट लाइफ वगैरह पसंद है तो आपको ये ड्रामा डेफिनेटली पसंद आएगा। मेरी रेटिंग इस ड्रामे के लिए है 9 out of 10।